साधारण ब्याज। हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को जो है अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण का मतलब सिंपल और ब्याज का मतलब इंटरेस्ट। साधारण ब्याज मिलता कैसे है, कैसे हम समझेंगे कि साधारण ब्याज है? तो साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय भागा सौ। अब साधारण ब्याज है क्या? जैसे एक इसको समझ लो, साधारण ब्याज है क्या? जैसे हम जो है किसी से पैसा ले लें और पैसा ले लें और वो आदमी कहे कि हम आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन हम जो है इसका ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। पैसा दे रहे हैं, इसका ब्याज लेंगे। तो जो ब्याज हम उसको जो ब्याज देंगे वो क्या हो गई? साधारण ब्याज हो गई, है ना? अब मूलधन हो गया। हम पैसा उससे लिए या हम पैसा जो उसको दिए वो हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। दर क्या हो गया? दर जो है, जैसे हम ब्याज लें, पैसा लें और उसने कह दिया कि हम 10 रुपया 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज लेंगे, 100 रुपए पे 10 रुपए। तो कितने दर का? 10%। कितना? 10%। प्रतिशत पढ़ाए थे, प्रतिशत में बताया गया था कि प्रतिशत हमेशा 100 पे होता है, 100 पे होता है। तो 100 रुपए का 10 रुपया हमको ब्याज दे रहे हैं, तो जो दर हो गई 10% हो गई। अब उसने कह दिया कि हम जो आपको पैसा दे रहे हैं वो हम 10 रुपया पर महीने के हिसाब से दे रहे हैं, या 10 रुपया हम 100 रुपए का 10 रुपया 1 साल में लेंगे। तो जो समय हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, वो हमारा क्या हो गया? समय हो गया। तो मूलधन और जो दर है, जो समय है, उसको गुणा करके 100 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा कि हमने जो है इतना रुपए उसको ब्याज दिए या इतना रुपए उससे ब्याज लिए, है ना? तो जैसे हम मान लेते हैं रमेश है, रमेश सुरेश को 4,200 रुपए 4,200 रुपए 10% की दर से 3 वर्ष के लिए पैसा उधार दिया। पैसा उधार दिया। पैसा दिया, उधार न लिखो, दिया, है ना? पैसा दिया किसने? रमेश ने। रमेश ने सुरेश को, है ना? 4,200 रुपए 10% की दर से 3 वर्ष दिया किसने? रमेश ने। रमेश ने सुरेश को, है ना? 4,200 रुपए
10% की दर से 3 वर्ष के लिए पैसा दिया। तो बताओ कि कितने रुपए सुरेश ने रमेश को ब्याज दिया। ठीक, अब इसमें रमेश ने सुरेश को, जब भी मूलधन हमेशा जो है दो व्यक्तियों के बीच होगा, दो व्यक्तियों के बीच इसलिए होगा कि एक उसमें पैसा लेने वाला होगा, एक पैसा देने वाला है ना। कहीं ये तो है नहीं कि जो है हम खुद ही अपने से जो है अपने पास पैसा रख के और उसका 10% ब्याज ले रहे हैं, ऐसा संभव है। एक व्यक्ति अगर रहेगा तो ऐसा संभव है 10 रुपए की दर से खुद का पैसा, खुद का ब्याज नहीं देगा। ठीक, हमेशा दो व्यक्ति होंगे, दो से ज्यादा होंगे लेकिन कम से कम दो तो होंगे। अब इतना रुपए उसने दिया, जो पैसा दे रहा है वो हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो मूलधन हमारा कितना है, 4,200 रुपए। कितने प्रतिशत की दर से दिया, तो दर हमारा जो हो गया 10% हो गया। दर क्या हो गया, कितने वर्ष के लिए दिया, तो समय हमारा क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया। अब हमको जब ब्याज निकालेंगे तो क्या है, मूलधन है हमारा 4,200, दर कितना है 10%, और समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। अब सब है गुणा में, सब लगा है चिन्ह क्या, गुणा में। तो इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, इस जीरो से इसको जीरो काट देंगे। बचा हमारा कितना, 420 गुणते 3, नीचे बचा 1। अगर नीचे 1 बचता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो आगे जब हम लिखेंगे तो 1 को हटा देंगे। तो गुणा कर देते हैं ऊपर वाला, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। कितना रुपया उस ब्याज दिया, 1,260 रुपए। कितने रुपए का, 4,200 रुपए का 3 वर्ष तक पैसा उधार दिया था, और 3 वर्ष बाद जब उससे ब्याज सहित पैसा लिया तो 1,260 रुपया उसने ब्याज दिया। ये पैसा तो देगा ही, 4,200 रुपए देगा, उसके साथ 1,260 रुपया ब्याज भी देगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया साधारण ब्याज का। अब आ जाता है सवाल में कि मिश्र धन, कुल बताओ मिश्र धन क्या होगा, कि मिश्र धन क्या होगा, मिश्र। अब इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि मिश्र मतलब मिला हुआ, मिला जुला धन। तो क्या होगा मिश्र धन, मिश्र धन होगा जो हमारा मूलधन और धन साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा मिश्र धन। अब मूलधन हमारा क्या हो गया, मूलधन, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, अब मूलधन दोनों जगह है, यहां भी यहां भी। तो मूलधन हम बाहर ले लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, यहां 1 बच जाएगा, और यहां दर और समय
बटे 100। ये हो गया। या तो हम इस वाले सूत्र से सवाल निकाल लेंगे मिश्र धन, इससे, या तो हम इससे निकाल लेंगे। अगर इससे हम नहीं निकालेंगे मिश्र धन, तो पहले हम साधारण ब्याज इससे निकालेंगे, और साधारण ब्याज निकालने के बाद जो मूलधन होगा उसमें हम इस साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, मिश्र धन हमारा आ जाएगा। ठीक, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण जैसे अभी हमारा पिछले वाले सवाल में मूलधन कितना था? मूलधन हमारा था 4200 रुपया, है ना? और उसमें ब्याज हमको कितनी मिली थी? 1260 रुपया मिला था ना? अब आपको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन क्या है? मिश्र धन हमारा है मूलधन धन दर, धन जो है साधारण ब्याज, धन साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है? 4200, साधारण ब्याज 1260, तो कितना हो जाएगा? 0645, 5460 रुपया। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया? 5460 रुपया। मतलब वो व्यक्ति जो पैसा वापस करेगा तो कितना देगा? 5460 रुपया। इसमें मूलधन भी रहेगा और इसमें ब्याज भी रहेगा। अलग अलग अगर देखेंगे तो उसमें ब्याज देगा 1260 रुपया और मूलधन देगा 4200 रुपया। यदि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपए है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ठीक, अब हमारा मूलधन कितना है? 100 रुपए। दर ब्याज कितना है? 4 रुपया। दर कितना है? ब्याज है 4 रुपया, दर नहीं दिया है, और हमारा समय दिया कितना? 1 वर्ष। तो पहले हम सवाल में यहां से यहां तक देखेंगे, उधर वाला भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको इसमें जो है, जो साधारण ब्याज का सूत्र है, जो साधारण ब्याज का सूत्र है, वो कह रहा है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये कह रहा है। तो इसमें हम अब पता करेंगे क्या क्या दिया है। इसमें ब्याज दे रखा है कितना? 4 रुपया। तो ब्याज के नीचे लिख देंगे 4 रुपया। मूलधन दिया है 100 रुपए। दर इसमें नहीं दिया कहीं। अगर दर जहां दिया रहेगा वहां प्रतिशत का चिन्ह लिखा रहेगा, अगर प्रतिशत का चिन्ह नहीं लिखा रहेगा तो प्रतिशत हिंदी में लिखा रहेगा। ठीक, जहां दर दिया रहेगा वहां या तो प्रतिशत का चिन्ह लगेगा, अगर प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगता है तो प्रतिशत हिंदी में लिखा रहेगा। जहां समय दिया रहेगा वहां या तो वर्ष लिखा रहेगा, या तो माह लिखा रहेगा, या तो दिन लिखा रहेगा। लेकिन अगर ये सब चीज लिखा तो इसका मतलब ये हमारा समय है। ठीक, तो यहां समय दिया है 1 और बटे 100। ठीक, अब जो है क्या करेंगे, 4 के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है,
होता है। और इसमें 100 गुणे 10 गुणे 1 बटे 100। जब दो भिन्न लिखी हुई हो और उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो इसके वाले अंश के साथ इसका हर गुणा हो जाता है और इस वाले अंश के साथ इसका हर का गुणा कर देते हैं। यहां अगर दो भिन्न बराबर लगाकर लिखा गया है तो पहली भिन्न का अंश और दूसरी भिन्न का हर को गुणा करके बराबर का चिन्ह लगाकर दूसरी भिन्न के अंश को पहली भिन्न के हर से गुणा करके लिख देंगे। ठीक, अगर दो भिन्न लिखी हुई है तो पहले वाले भिन्न का अंश दूसरी वाले भिन्न का हर गुणा करके बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर दूसरी वाली भिन्न का अंश पहली वाली भिन्न का हर का गुणा करके लिख देंगे। तो पहली वाली भिन्न का अंश 4, दूसरी भिन्न का जो है भिन्न का हर क्या है 100, बराबर लगा देंगे। पहली वाली भिन्न का है 100 गुणे 10 गुणे 1, फिर इसमें गुणा 1। ठीक, या तो ये हो गया। ठीक, अब इसको गुणा कर दिया 400, 1 का गुणा किया 1 और 1 का 100 में गुणा किया 100 और 10। अब इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर 100 गुणे 10 बराबर 400। ठीक, अब 10 बराबर 400 बटे 100। जब दो चीजें बराबर में लिखी हैं, जब दो चीजें बराबर में लिखी हैं तो इधर अगर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में। भाग दे देंगे, कितना आ गया 4, कितना प्रतिशत। हम दर निकाल रहे हैं इसलिए कितना आएगा 4%। ठीक, अब यहां से हमारा 4% आ गया और यहां 6 वर्ष का समय दिया है और मूलधन यही रहेगा, मूलधन यही रहेगा। तो हम फिर यहां से करेंगे, क्या करेंगे 6 वर्ष समय दिया, दर ये आ गई और मूलधन ये रहेगा। तो ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना 100, दर कितना 4 और समय कितना 6 बटे 100। गुणा कर देंगे, ये 100 से ये 100 कटा, आ गया 4 गुणे 6। तो ब्याज बराबर आ गया 4 छन 24 रुपये। कितना आ गया
अगर 100 रुपया को 4% की दर से 6 वर्ष के लिए हम दे दें तो हमको 24 रुपए ब्याज मिलेंगे। ठीक, समझ में आया? नंबर 2, जनार्दन ने राजवीर से 15% की दर से ब्याज की दर से 500 रुपए उधार लिया। 500 रुपए उधार लिया। 5 वर्ष बाद जनार्दन राजवीर को कुल कितने रुपए वापस देगा? ठीक, ये सवाल है। उदाहरण नंबर 2 है ना, किताब में दिया तो हम यहां लिख दिए, सवाल को हमने यहां लिख दिया, उसको आप लोग समझो। चलो इसको हल करते हैं। हल करते हैं। जनार्दन ने राजवीर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से, किससे? राजवीर से। कितने परसेंट? तो दर हमारी कितना? 15%। वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए उधार लिया, तो मूलधन हमारा कितना है? 500 रुपए। मूलधन हमारा कितना? 500 रुपए। 5 वर्ष बाद, समय कितना? 5 वर्ष। जनार्दन राजवीर को कुल कितने रुपए देगा? कुल कितना रुपया देगा मतलब मिश्र धन। कुल कितना रुपया देगा मतलब मिश्र धन क्या होगा? ठीक, तो जब हम मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन धन ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक, मूलधन तो हमारा दिया है 500 रुपए, लेकिन हमें साधारण ब्याज नहीं पता, तो हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे समय। ठीक, अब यहां ब्याज बराबर, चाहे हम ब्याज लिखे या साधारण ब्याज लिखे, बात वही है। ठीक, ब्याज बराबर मूलधन हुआ 500, दर हुआ 15, समय 5 बटे 100। 100 से भाग कर देंगे, 100 का 100, 100 पंचे 500, है ना। या कर दे 2 जीरो इसमें काट दे, 2 जीरो इसमें काट दे तो 5 बचेगा। ठीक, 2 जीरो इसमें काट दे, 2 जीरो इसमें काट दे, 5 बचेगा। अब 5 गुणे 15 गुणे 5 बटे 1, तो ये हो गया 15 बचे 75 गुणे 5 बराबर 5 50 25, 2 और 5
34 दो 37, 375 रुपया। ब्याज उसने कितना दिया? 375। तो पूरा पैसा कितना वापस करेगा? मूलधन और ब्याज जोड़ के देगा। तो मिश्र धन जो होगा, मिश्र धन होगा मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारा है 500 और ब्याज है 375। तो कितना? 875 रुपया हुआ हमें वापस देगा। 875 रुपए जनार्दन राजीव को 5 वर्ष बाद वापस देगा। ठीक। सवाल है, सुजीत ने बैंक से घर बनाने के लिए 50,000 रुपए 10% की दर से लेता है। तो बताओ कि सुजीत वार्षिक रुपए की बनाने के लिए 50,000 रुपए 10% की दर से वार्षिक दर से उधार लेता है। उधार लेता है। बताओ 4 वर्ष बाद, बताओ 4 वर्ष बाद सुजीत बैंक को कितना रुपए वापस करेगा? वापस करेगा। हल देखो इसका। हल क्या है? सुजीत ने बैंक से पैसा लिया। कितना लिया? 50,000। तो मूलधन हमारा कितना हो गया? मूलधन कितना हो गया? 50,000। पैसा कितना ले रहा है? 50,000। तो मूलधन कितना हुआ? दर कितना? 10%। समय कितना? 4 वर्ष। अगर यही निकालना तुम लोग समझ गए, यही निकालना समझ गए तो समझ लो सवाल आ गया। फिर क्या है? सूत्र में रखना है, गुणा भाग करके हल कर लेना है ना। अब इसमें से हम निकालेंगे क्या? हमको वापस क्या करना है? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब ब्याज सहित देना है ना। मूलधन और धन ब्याज, इसको वापस करना है। इसको क्या करना है? वापस करना है ना। तो हम चलो ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 50,000। कितना? 50,000। दर कितना? 10। समय कितना? 4 बटे 100। काट दो। तो ब्याज बराबर क्या आ रहा है? 5,000
4/8। ठीक, अब इसको करेंगे 5000 गुणे 4, भाग करें 5 × 20 और 3 0, कितना 20,000 रुपया। ब्याज कितना देगा 20,000 रुपए। कितना ब्याज देगा 20,000 रुपए। तो कुल वापस करेगा धन, कुल सुजीत बैंक को कुल वापस करेगा धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन 50,000, ब्याज 20,000, तो कितना कुल 70,000 रुपया। कितना वापस करेगा 70,000। यही हमारा हो गया उत्तर। ठीक, समझ गए। अब आप